उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी एकादशी माता की उत्पत्ति, व्रत की विधि, व्रत करने से बरसते हुए विष्णु जी की कृपा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी व्रत मानने की या मनाने की अनूठी परंपरा है। इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो श्रद्धालु एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही इसका आरंभ करना चाहिए। इस व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। इस साल 20 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है, यानी कि आज है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और उसके बाद विष्णु जी एवं माता एकादशी माता की आराधना करते हैं। दीपदान और अन्नदान किया जाता है। इस दिन कई लोग निर्जला उपवास भी करते हैं। कथा सुनने पढ़ने का बहुत महत्व है। उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने राक्षस मूर्छुरा को मारा था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। सतयुग में एक राक्षस था, मुर नामक एक राक्षस था। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव कोई भी टिक नहीं पाए थे। इस कारण उन सभी को मृत्युलोक जाना पड़ा। हताश होकर, निराश होकर के इंद्रदेव कैलाश गए और भगवान भोलेनाथ को अपना दुख बताया। भगवान भोलेनाथ शिव जी ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ विष्णु जी निद्रा में थे। कुछ समय बाद जब विष्णु जी के नेत्र खुले, तब देवताओं ने उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने उनसे क्षीर सागर आने का कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने उन्हें विस्तार से बताया कि मूर नामक राक्षस ने सभी देवताओं को मृत्युलोक में जाने के लिए विवश कर दिया है। और सारा वृत्तांत सुन करके विष्णु जी ने कहा, ऐसा बलशाली कौन है जिसके सामने देवता टिक नहीं पाए हैं। तब इंद्र ने बताया कि इस राक्षस का नाम है मुर है। यह ब्रह्मा का वंशज है। उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। उसने अपने बल से सभी देवताओं को हरा दिया है और उनका कार्य क्षम करने लगा है। यह सुनने के बाद विष्णु जी ने इंद्र को आश्वासन दिया कि वो उन्हें इस विपत्ति से जरूर निकालेंगे। विष्णु जी मूर दैत्य से युद्ध करने उनकी नगरी चंद्रावती गए। दोनों के बीच कई वर्षों तक युद्ध चला। युद्ध के मध्य में भगवान विष्णु को निद्रा आने लगी और वे बद्री का आश्रम चले गए। मूर भी उनके पीछे गुफा में घुसा और शयन करते भगवान को देख मारने को चला। जैसे ही उसने अस्त्र शस्त्र उठाया, भगवान के अंदर से एक सुंदर कन्या निकली और मूर से युद्ध किया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मूर मूर्छित हो गया। बाद में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया। उसके मरते ही दानव भाग गए और देवता इंद्रलोक चले गए। जब विष्णु जी की नींद टूटी तो उन्हें अचंभा सा लगा कि यह सब कैसे हुआ। तब कन्या ने उन्हें युद्ध के विषय में विस्तार से बताया और जिसे सुनकर के भगवान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को वरदान मांगने को कहा। तब कन्या ने कहा कि मुझे ऐसा वर दे, अगर कोई मनुष्य मेरा व्रत उपवास करे तो उसके सारे पापों का नाश हो जाए और उसे विष्णु लोक मिले। तब भगवान विष्णु ने कन्या का नाम एकादशी रखा और उसे मनचाहा वरदान दिया। उन्होंने यह भी कहा, इस दिन तुम्हारे और मेरे भक्त समान होंगे। यह व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा। इस प्रकार से विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को एकादशी की उपाधि प्रदान की और घोषणा की कि वह पृथ्वी के सभी लोगों के पापों को दूर करने में सक्षम होंगी। वैष्णव परंपरा में यह माना जाता है कि जो लोग इस अवसर पर उपवास करते हैं और एकादशी की पूजा करते हैं, वे वैकुंठ प्राप्त करते हैं।